ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसा जो कि एक यंगेस्ट रेसिपिएंट रह चुका है रेस्पिरोलॉजी में ही, इसी विषय पर आप इतना पारंगत हैं, तो हम जानना चाहेंगे अपने अंतिम प्रश्न के रूप में कि आप कुछ रिकवरी जो सीओपीडी से होती है इसके विषय में बताएं। क्या इसके सॉल्यूशंस हैं इस सारी ग्रेव प्रॉब्लम्स के। आप इसके बारे में कुछ बताइए हमें। सबसे पहले जो बीमारी जिसका कॉज रहता है, हमें वो कॉज को निकालना रहता है। तो अगर पेशेंट स्मोकिंग कर रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, चूल्हा जला रहे हैं, तो उसको रोकिए ताकि बीमारी और नहीं बढ़े। इसके अलावा सही दवाई, इन्हेलर, पेशेंट का सीरियसनेस के हिसाब से हम पेशेंट को इन्हेलर एडवाइस करते हैं। एक प्रकार का, दो प्रकार का, अलग अलग कॉम्पोजिशन में सही प्रकार के इन्हेलर लेना, उनको गोलियों से सब्सटीट्यूट करना। जो शरीर में अंदरूनी बीमारियां हैं, अगर हार्ट इन्वॉल्व है, बोन्स इन्वॉल्व है, उसको सप्लीमेंट करना। तो 50% होता है मेडिकेशन जो इनहेलर्स प्लस टैबलेट्स के रूप में होता है। बाकी 50% रहता है डाइट और एक्सरसाइज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। सीओपीडी पेशेंट्स में रेस्पिरेटरी डाइट की बहुत अहमियत रहती है। रेस्पिरेटरी डाइट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कुछ पदार्थ के फूड शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते हैं, तो ये हमको अवॉइड करना रहता है। तो इन पेशेंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स हमें कम लेना है और प्रोटीन ज्यादा लेना है, जिसके कारण जो बीमारी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है वो डाइट के कारण और ना बढ़े। साथ ही साथ फिजियोथेरेपी, सांस लेने की एक्सरसाइजेस, वॉकिंग करवाना, पेशेंट्स को एनकरेज करना कि वो अपना डेली लाइफ खुद से कर पाए, ये आगे चल के लाइफ में बहुत काम में आता है। और मेडिकेशन, डाइट और एक्सरसाइज तीनों को अगर हमने साथ ही साथ लेके चले तो पेशेंट्स में काफी इंप्रूवमेंट होती है एंड वी सी अ टेरिफिक रिस्पॉन्स। इसके साथ साथ ये पेशेंट्स नॉर्मल बीमारियों को ज्यादा प्रोन रहते हैं। जैसे हमने देखा है कोविड वैक्सीनेशन लंग पेशेंट्स में पहले दिया था हमने, इसी प्रकार स्वाइन फ्लू, निमोनिया के वैक्सीन भी हम ये पेशेंट्स को एडवाइस करना चाहिए, जी। जिसके कारण अगर ये बीमारी इनमें होए तो इंटेंसिटी ऑफ द डिजीज इज लेस। तो दिस इज हाउ हम पेशेंट्स को मैनेज करते हैं। इसको हम टर्म देते हैं कॉल्ड एज पल्मरी रिहैबिलिटेशन, ताकि हम पूरे शरीर का रिहैबिलिटेशन करें और पेशेंट को ओवरऑल इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाए। जी, बेहतर है। एक फॉलोअप क्वेश्चन बन रहा है डॉक्टर, तो मैं चाहूंगी कि आपसे जाने से पहले आपकी काबिलियत से एक टिप्स हमें कुछ दे दीजिए। ये जो आपने डाइट की बात करी और स्पेसिफिकली फूड के बारे में बात की, तो कुछ ऐसे सब्जी फल हमें कुछ बताइए भोजन में जो हमें मदद कर सकते हैं, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को सही रख सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो भारतीय खाना है काफी बैलेंस डाइट में रहता है, बट इस बीमारी में हमें ज्यादा प्रोटीन बढ़ाना है। जैसे वेजिटेरियन डाइट में पनीर बना दिया, सोया बना दिया, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स थोड़े से बना दिए। बट जी। अगर पेशेंट्स को मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से कफ बन रहा है तो उनको वो अवॉइड करना है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम रोटी और चावल के माध्यम से बोलते हैं, उसका इंटेक कम करना है। जी। सो दैट पल्सेस हो गए, दाल हो गए, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, भाजी तरकारी हो गई, इनका हमको ज्यादा इस्तेमाल करना है। और चावल, रोटी जो जवार की रहते हैं, इन पदार्थों का कम करना है। ऑयली फ्राइड फूड कम करना है, फैट इंटेक कम करना है। तो ओवरऑल डाइट हैज टू गो टुवर्ड्स अ प्रोटीन साइड रादर देन अ कार्बोहाइड्रेट।